नमस्कार। मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरजा भटनागर और आज का वीडियो एक बहुत ही प्यारी सी यंग फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर है। शी इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड अ यंग मॉम टू। आप समझ ही सकते हैं कि उनका वक्त कैसे कहाँ गुजर जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। छोटे बच्चे के साथ तो दिन का एक एक मिनट बच्चे के नाम ही लिखा जाता है। उनका मेरे पास मैसेज आया दैट शी इज़ लूजिंग मोटिवेशन टू डू थिंग्स जो उन्हें बहुत ही पसंद थी। तो कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करूं, कैसे रख पाऊं अपने को मोटिवेटेड, जिससे कि अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर पाऊं। और ज़िंदगी में खुशी तो आपको उन चीज़ों से वाकई बहुत मिलती है जो आप अपनी ज़िम्मेदारियों के अलावा अपने लिए करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये सेल्फ मोटिवेशन पे है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें। मुझे वाइन डायर का एक कोट याद आ रहा है, बी मिजरेबल और मोटिवेट योर सेल्फ। वट एवर हैज़ टू बी डन इट्स ऑलवेज योर चॉइस। देखिए, अब वो चूज़ तो मोटिवेशन को कर रही हैं, बट कैसे करें ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। ऐसा हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशन डजंट लास्ट, बट वेल सो डज बेदिंग। हमें रोज़ नहाना पड़ता है, तो हमें अपने आप को रोज़ ही मोटिवेट करने की कोशिश करनी होगी। वी नीड टू मोटिवेट आवरसेल्व्स एवरी डे। ऐसा वाकई होता है कि किसी दिन तो आप एकदम मोटिवेटेड उठते हैं और किसी दिन एकदम डीमोटिवेटेड एंड डल। मेरा तो अपना ये एक्सपीरियंस है कि आपको भी ऐसा ही अनुभव है। अगर नहीं तो कमेंट्स में बताएं कि आपका हर दिन कैसा रहता है। मैंने अपने जीवन के कुछ सिंपल एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं जो मुझे मोटिवेटेड रहने में मदद करती हैं। आज आप सभी के साथ वो मैं साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अपने काम को शुरू करिए। आपने जो काम सोचा है उसे शुरू करिए, चाहे आप कितने भी डीमोटिवेटेड हैं, बट जो भी कुछ आपका इच्छा है, जो भी आप करना चाहते हैं, यू स्टार्ट विद दैट। जैसे आप काम शुरू करते हैं तो मोटिवेशन भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और अगर आप मोटिवेशन के इंतज़ार में समय बर्बाद करते रहेंगे तो आप कभी भी काम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो आपका फर्स्ट जो स्टेप है, जो भी आप करना चाहते हैं, स्टार्ट विद दैट। काम पर चलिए, मोटिवेशन पीछे पीछे आएगी ही। मैंने देखा है कि आफ्टर आई हैव वर्कड फॉर अ व्हाइल थिंग्स फील ईजियर एंड मोर फन एंड मोटिवेशन कैचेस अप विद मी। ऐसा आपके भी साथ ज़रूर होगा। तो पहला जो हमारे पास कहें कि एक्शन टू बी टेकन इज़ दैट यू मस्ट स्टार्ट ऑन द जॉब। काम शुरू करिए धीरे धीरे। जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा कि आप अपने टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं, तो मोटिवेशन पीछे पीछे होती ही जाएगी। कई दफ़ा काम बहुत बड़ा होता है, आपका मन ही नहीं होता शुरू करने का। तो ऐसा जब हालात हों तो आप अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, स्टेप्स में। बहुत छोटे से भी आप शुरू कर सकते हैं, लाइक टाइनी स्टेप्स। जब आप उसको ऐसे बांट लेंगे, ब्रेक कर लेंगे स्मॉलर स्टेप्स में, स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, देन गो टू द सेकेंड। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका मोमेंटम भी जो है वो फॉरवर्ड होता जाएगा। लाइक finish a step or two, because the more important thing is to just get going and to build momentum forward. तो जैसे जैसे आप काम करेंगे, स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि आपका मोमेंटम भी बढ़ता जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो है वो है हमारी डेली डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक पे लॉगिन करा तो पता ही नहीं लगता आधा घंटा 1 घंटा कहाँ चला गया। इंस्टाग्राम पे बैठे तो यही हाल वहाँ पे भी है। तो इस तरह से हम अपने दिन के 24 घंटे में से बहुत सारा टाइम जो है सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं। एक्चुअल में बहुत सारा टाइम तो ऐसा होता है कि जो आप छोड़ भी सकते थे, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देयर। तो ये जो आपकी है वेस्टेज ऑफ टाइम, इसको आपको रिड्यूस करना है। आपको डेली डिस्ट्रैक्शन अपनी थोड़ा कम करना है। तो आप अपनी एनालाइज करिए कि आपका टाइम कहाँ ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और उस चीज़ों को कर्व करिए, सो दैट यू हैव मोर टाइम एट हैंड टू डू द थिंग्स विच यू रियली लव टू डू।
चौथा जो स्टेप है टुवर्ड्स मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी वो ये है कि स्पेंड लेस टाइम विद नेगेटिव पीपल। वो लोग जो सिर्फ हर बात की डार्क साइड ही देखते हैं, और उन लोगों से आप थोड़ा सा अपने को डिस्टेंस करिए। अपना समय पॉजिटिव लोगों के साथ बिताने की कोशिश करें, और अपना व्यू पॉइंट भी जो है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका टुवर्ड्स पॉजिटिविटी चेंज होता हुआ नज़र आएगा। नाउ वी हैव सो मच ऑफ रिसोर्सेज, तो आप ऑनलाइन भी गुड बुक्स पढ़ सकती हैं पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिविटी के कोट्स पढ़ सकती हैं। इससे भी आपको ऑप्टिमिज़म में की तरफ आपका जो है मेंटल मेकअप पॉजिटिविटी की तरफ होता जाएगा, और इन चीज़ों से जो है मोटिवेशन को बढ़ावा मिलता है। जैसे आप पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे, पॉजिटिव बुक्स पढ़ेंगे, कोट्स पढ़ेंगे, अच्छी बातें आपके मेंटल मेकअप को चेंज करेंगी, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सिचुएशन को कंस्ट्रक्टिव वे में देखने का नज़रिया बनता चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप बड़ी नेगेटिव सिचुएशन में फंस गए हैं, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, व्हाट इज़ वन थिंग दैट इज़ गुड अबाउट इट, एंड व्हाट इज़ वन हिडन अपॉर्चुनिटी हेयर। यहाँ क्या अच्छी बात है और इसमें क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। जैसे अगर हम आजकल कोरोना काल की ही बात करें, तो लॉकडाउन में हम लोग सब घर में फंस गए थे। इतना वक्त हमने अपने कभी फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताया ही नहीं था। तो इससे अच्छी बात क्या हुई कि हमारी घर वालों के साथ बहुत बॉन्डिंग बढ़ गई। हम इकट्ठे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करने लगे। वी हैव स्टार्टेड एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी, जो कि हम पहले शायद इतना नहीं करते थे। दूसरा ये था कि हमें लगता था कि हम अपनी लाइफ खुद मैनेज नहीं कर सकते। वी हैव लर्न दैट ऑल्सो, क्योंकि जब आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो आप अपनी चीज़ें खुद करने लगते हैं, और उसमें सब लोगों को ये पता लगता है कि द वन हु इज़ मैनेजिंग द हाउस होल्ड वो कितना काम कर रही थी। एवरीबडी हैज़ कम आउट टू हेल्प ईच अदर। तो ये सब चीज़ें, चाहे कोरोना कितना ही नेगेटिव है, हमारी लाइफ को इसने टॉपसी टर्वी कर दिया है, बट इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिला है और नज़र भी आ रहा है। तो देखिए, हर नेगेटिव सिचुएशन के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी छिपी होती है। ये आपका नज़रिया अगर पॉजिटिव है तो आप उस पॉजिटिविटी को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। एक दूसरे के प्रति हमारी पेशेंस और एडजस्टमेंट भी बेटर हुई है। हमें रुक के सोचने का समय मिला। लाइफ हैज़ बिकम सिंपलर एंड लाइटर। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो कभी कभी फेलियर्स से भी गुजरना होता है। बी काइंड टू योरसेल्फ व्हेन यू स्टम्बल। इट इज़ सो ईजी टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बीटिंग योरसेल्फ व्हेन यू स्टम्बल और फेल। तो इस चीज़ से भी आपको अपने आप को बचाना। जब फेलियर का सामना होता है या कहीं आप अपने रास्ते में गिरते हैं, तो अपने लिए हार्श होना एक्चुअली डजंट सर्व एनी पर्पस, एंड इट डजंट वर्क दैट वेल in my experience. You just feel worst and less motivated अगर आप अपने को उस फेलियर के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं तो। So try this next time. Be kind to yourself. Nudge yourself back on the path you were on and take one small step forward. It really helps. Think about what you have learned from your failures. तो रास्ते पे दोबारा खड़े होकर चलना शुरू कीजिए। उससे आप अगले स्टेप के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे। When you are feeling unmotivated and low in energy, it is easy to lose sight of why you are doing something. जब भी ऐसा लगे तो 3 टॉप रीजंस लिखिए फॉर डूइंग दिस वर्क। इस नोट को ऐसी जगह लगाएं जहाँ से आप इसको आते जाते देख सकें। दिस विल कीप यू मोटिवेटेड। आप इसे अपने स्मार्टफोन में भी रख सकते हैं फॉर इजी एक्सेस, और जब भी आपको मोटिवेशनल बूस्ट की ज़रूरत हो आप इसे देखिए, और एक्चुअली आते जाते जब आप देखेंगे तो यू विल फील अ मोटिवेशनल बूस्ट इन योर सेल्फ। सो बेसिकली हमें करना क्या है कि जिस चीज़ से भी हमें नेगेटिविटी मिलती है उस चीज़ को हमें कट करते जाना है। हमें अपना गोल भी बहुत बड़ा नहीं बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज इफ़ a big goal is set up, then your life feels overwhelmed. Set a smaller goal to find your motivation again.
और अपना गोल साइज स्टेप्स में आप डिवाइड कीजिए, और जैसे हमने कहा था ना, काम को आपको स्टेप्स में डिवाइड करिए, वैसे अपने गोल्स को भी आप स्टेप्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट गो फॉर द स्मॉलर गोल, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। तो इस तरह से आपका जो बहुत बड़ा गोल है, यू विल बी एबल टू रीच देयर इन स्टेप्स। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि स्मॉलर गोल जो है वो आपको डजंट सीम इंस्पायरिंग एंड यू वांट टू ट्राई to aim higher and make it a bigger goal. So do that. Whatever way you feel that you get motivated, use those strategies. और एक्सरसाइज भी एक जो चीज़ है, वो आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बट मेक श्योर दैट एक्सरसाइज इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेली शेड्यूल, डेली रूटीन। एक्चुअली एक्सरसाइज, एक तो व्हेन यू आर हेल्दी यू हैव द एनर्जी एंड यू फील मोटिवेटेड, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। और दूसरा क्या होता है, एक्सरसाइज एक्चुअली हेल्प्स इन रिलीजिंग इनर टेंशंस एंड स्ट्रेसेस, और उससे आप जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा भी है। तो एक्सरसाइज मैं बहुत एक्चुअली प्रमोट भी करती हूँ। सो आई वुड लाइक कि आपका जो भी डेली शेड्यूल है उसमें आप एक्सरसाइज एक्चुअली इज़ द टाइम यू स्पेंड विद योर सेल्फ। तो अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी पे रखिए, बिकॉज इससे जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं तो आपके बहुत सारे फिज़िकल एगनीज जो हैं वो कम हो जाती हैं। और फिज़िकली फिट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग एक्चुअली। और मोटिवेशन के लिए न्यू आइडियाज़ जनरेट करना, न्यू गोल सेट करना, अपने ड्रीम्स पर फोकस रखना, पॉजिटिव रहना, यह बेसिक मूल मंत्र हैं। आशा करती हूँ कि ये टिप्स आपको मोटिवेटेड रखने में हेल्पफुल होंगे। हर एक की अपनी कोई ना कोई सफल स्ट्रेटजी होती है मोटिवेटेड रखने के लिए। आपकी क्या स्ट्रेटजी है जिससे आप अपने को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं या रखते हैं? प्लीज़ शेयर इन कमेंट्स, और बने रहिए मोटिवेशनल माता के साथ। पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस शेयर करते रहिए। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फॉर सब्सक्रिप्शन, शेयरिंग एंड कमेंटिंग। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।